नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज हमारे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर हम भारत में न्यू मेडिकल स्टोर मतलब कैसे खोलें, अपनी इंडिया में मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना न्यू मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे फार्मा अकाउंटिंग पूरी जानकारी दी जाती है और दवाइयों की भी जानकारी आपको हिंदी में दी जाती है। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम मेडिकल स्टोर कैसे खोलें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर हम न्यू मेडिकल स्टोर की दुकान कैसे खोलें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, ये इंडिया में अपनी जो इंडिया में आप मेडिकल की स्टोर मतलब मेडिकल स्टोर अपना कैसे खोल सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कुछ शर्तें होती हैं, उस पर आपको अमल करना होता है। तो मैं आज उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, इसमें आपको एक फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें डी फार्मा होता है, बी फार्मा होता है। ये आप अगर कर लेंगे तो आपको इसका ड्रग लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि फार्मासिस्ट का लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो आप उससे भी खोल सकते हैं। या फिर अभी जो कुछ हाल ही के दिनों में जो चल रहा है, जो पीछे के दिनों में जो चल रहा था कि उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ने डी फार्मा बी फार्मा नहीं किया, वो फार्मासिस्ट नहीं है, तो वो उससे ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तब उसे जो मेडिकल शॉप का लाइसेंस अलग होता है और फार्मासिस्ट लाइसेंस अलग होता है, तो उसे मेडिकल शॉप का लाइसेंस वो मिल जाता है। मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि क्या क्या पेपर उसमें लगते हैं। तो देखिए, मेडिकल का उसका शॉप का लाइसेंस उसे मिल जाता है। फार्मासिस्ट उसको अलग से रेंट पे लेना होता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कुछ दिन में दोस्तों रेंट पे लेना, जो रेंट पे जो फार्मासिस्ट लगाते थे अपने कागज, वो ख़त्म कर देगी, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल हो गया है। तो वो रेंट पे लेके लगा सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मेडिकल के जो आपके कागज़ हैं, जो आप मेडिकल स्टोर की नई दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको कागज़ देने होंगे, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश यूपी के लिए बता देता हूँ, और अदर स्टेट में भी यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं न्यू दुकान के लिए, जो आप मेडिकल की स्टोर खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको, जो आप नई मेडिकल स्टोर की दुकान खोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, जिसे आप नीचे देख रहे हैं। एक पासपोर्ट फ़ोटो देना है आपको। एक वो फाइल बनती है, उसमें एक पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो आपका लगेगा, और एक वोटर आईडी या आपका ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है वो आपको देना है, या अपना आधार कार्ड भी एक आपको सबमिट करना है उसके लिए, जो डायरेक्ट का आप जो मेडिकल स्टोर की दुकान खोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और आपको हाई स्कूल की मार्कशीट देनी है 3, और एक आपको देनी है इंटर की मार्कशीट जो आपकी होती है 4। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और इसके बाद में आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने डी फार्मा बी फार्मा अगर नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन या इंटर किया है, तो आप उसे ग्रेजुएशन की अपनी मार्कशीट भी आपको सबमिट करनी होती है। अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा किया है, तो आप वो अपनी डिग्री उसको देनी होती है आपको। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। और इसमें फिर जहाँ पे आप दुकान अपनी किराए पे अगर आप खोल रहे हैं, या आपकी खुद की दुकान है, तो उसमें आपको ज़मीन, जो आप जहाँ दुकान खोल रहे हैं, ज़मीन की जो दुकान है उसकी बैनामा और फ़र्द वो भी आपको सबमिट करनी होगी, उस फाइल में लगानी होगी। तो ये सब चीज़ें आप लगाएंगे। फिर दुकान का नक्शा देना है, जो आर्किटेक्चर के द्वारा बनता है, वो आपको देना होगा। और दोस्तों, फिर दुकान आपकी किराए की है या आपकी निजी दुकान है। अगर आपकी खुद की दुकान है तो आप उसकी फ़र्द दे सकते हैं, और अगर किराए की दुकान है तो आप उस पर किराएनामा उसका आपको देना होता है, जो कि लॉयर के द्वारा बनता है, वकील के द्वारा आप बनवा के दे सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद दुकान का जो फ़ोटो, जहाँ पे आपकी शॉप है, उसका फ़ोटो आपको सबमिट करना पड़ेगा उस फाइल में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी आप दुकान ले लेते हैं और बदल लेते हैं, तो फिर जो डीआईजी होता है ज़िले का, उसको पता नहीं होता, चेक इन होती है तो उसमें मालूम नहीं होता कि दुकान आपकी कहाँ है। तो इसलिए फ़ोटो मांगते हैं वो, ताकि दुकान पे एकदम जो भी कभी चेक इन होनी है वो कर सकें। और दोस्तों, उसके बाद में आपको देना होता है, यदि दुकानदार का मतलब जो एक वो 10वें नंबर पर आपको देना है, यदि दुकान पार्टनरशिप में, जो पार्टनरशिप होता है मतलब पार्टनरशिप में, या आपने खुद ने अपनी अलग दुकान खोली है। अगर खुद ने खोली है
तो आप अपना खुद उसको बता सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में खोली है तो आपको उसका लेटर आपको देना होगा, और आपको एक आधार कार्ड देना होगा। जैसे मैंने बताया, बिजली का बिल जो होता है वो भी देना होगा। बिजली के बिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप बिजली का कमिश्नल जो मीटर होता है वो उसका बिल दे सकते हैं, या फिर आप सोलर जो होते हैं, सोलर आजकल का चल रहा है, सोलर का भी सिस्टम आप लगवा सकते हैं। सोलर का बिल आपको जमा करना होगा, और एक फ्रिज जो होता है, फ्रिज का भी बिल आपको सबमिट करना होता है इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट पे दे रखी है आपको। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिख दिए हैं, ये आपको देना है। और पैन कार्ड तो आपको देना ही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। और फार्मासिस्ट या अनुभव, यानी कि या तो आप फार्मासिस्ट हैं तो ठीक है, या आपको दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि जो मेडिकल का ये लाइसेंस बनवा रहा है, अपना जो मेडिकल ड्रग स्टोर अपना खोल रहा है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में आपको ये इसका प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें जो फीस सबमिट होती है आपकी 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये तक आपके इस फाइल बनवाने में लग जाते हैं, यानी मेडिकल स्टोर की दुकान खोलने में लग जाते हैं। फिर उसमें आपको जो मेडिकल स्टोर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी उस दुकान पे अपनी मेडिसिन वगैरह वगैरह जो भी आपको लगानी है वो सब आप लगा के, आपके पास DIG जो ज़िले का होता है, ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, वो आपकी दुकान को चेक करने आएगा कि उसमें फ्रिज बिल जो जो चीज़ें आपने दी हैं वो सब कंप्लीट है, तब जाके वो उसको पास करेगा। फिर आप अपनी फार्मेसी पे को चला सकती हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। जो जो मैंने कागज़ बताए आपको, ये सब इस डिस्प्ले पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट करके वहाँ पे जाना होता है, ये ऑनलाइन तरीके से बनती है। और दोस्तों अगर आप फार्मासिस्ट खुद हैं, आपने D फार्मा B फार्मा किया, तो आपको एकदम बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये रेंट पे फार्मासिस्ट खरीदते हैं, ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो फार्मासिस्ट है मेडिकल स्टोर सिर्फ वही खोलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी जानकारी आपको बताई कि आप मेडिकल स्टोर अपना कैसे खोल सकते हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसमें जो लगते हैं, एक फ़ोटो लगता है आपका, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी, आप ग्रेजुएशन किया, आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या D फार्मा B फार्मा किया है तो वो आपका लगेगा। ज़मीन की फ़र्द लगेगी, और उसके जो आपकी दुकान किराए पे है या आपकी खुद की है तो उसमें उसकी फ़र्द लगेगी, और किराएनामा लगेगा, और बैनामा भी उसका जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और आपका एक फ्रिज की जो बिल होता है, फ्रिज का बिल, और जो बिजली बिल होता है मीटर का, या तो आप सोलर का बिल लगा सकते हैं उसमें, या बिजली का बिल आप लगा सकते हैं। या आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, और आपको आर्किटेक्चर द्वारा जो दुकान का नक्शा है वो आपको करना पड़ेगा, और आपको उस दुकान का फ़ोटो देना पड़ेगा। तो ये इतना लंबा आपको प्रोसेस, ये पूरा मैंने लिस्ट में आपको दे रखा है। ये आप करेंगे तो आप अपना न्यू मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं आसानी से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों बहुत आसान प्रोसेस है, और आपने D फार्मा B फार्मा किया है तो आपको इससे अच्छा मौका, चांस इसमें नहीं मिल पाएगा। तो आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। DI के पास ये फाइल आपकी सबमिट, ये बनने में तकरीबन 12 से 1 महीना लग जाता है। इसकी फ़ीस सबमिट होती है ऑनलाइन। तो ये जब जाके आपका मेडिकल का जो लाइसेंस होता है, मैं आपको एक डाउट और कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। जो मेडिकल का जो लाइसेंस होता है वो अलग होता है, फार्मासिस्ट लाइसेंस अलग होता है। उस पर आपको जो आपका मेडिकल का लाइसेंस है ऑनलाइन पोर्टल से, उस पर आपको OTP दे के लगाना पड़ता है, और वहीं से आप हटा सकते हैं इसको। तो दुकान का अलग होता है और फार्मासिस्ट अलग होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल दवाइयों के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर